हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास जो 9th है, तो जो उसका पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी कह सकते हो बच्चों। तो सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि आखिर लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोस का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है लोग, और क्रेसिया का जो अर्थ होता है वो होता है शासन। यानी लोगों का शासन ही क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहलाता है। अब बात करते हैं आखिर लोकतंत्र की विशेषताएं या उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आप सभी को पता है कि लोकतंत्र में क्या होता है, जो शासन का रूप होता है जिसमें शासकों का जो चुनाव होता है वो कौन करते हैं बच्चों, जनता करती है। यानी जनता वोट डालकर क्या करती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है, यानी यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। और इसके साथ साथ लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, हर वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार होता है। वयस्क नागरिक का अर्थ क्या होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। लोकतांत्रिक सरकारें बच्चों क्या होती है, संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों पर भी क्या करती है, काम करती है। यानी संवैधानिक कानून के तहत ही यह क्या करती है, संविधान के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, ये काम करती है। ये लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। अब बात की जाए आखिर जब भी हम कभी लोकतंत्र के बारे में हम बात करते हैं तो आपने देखो कई बार हमारे बारे में समझ में आता है अब्राहम लिंकन के बारे में। अब अब्राहम लिंकन कौन थे बच्चों, ये अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे और इन्होंने लोकतंत्र के बारे में कुछ तर्क दिए थे। इन्होंने ये कहा था लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की ही हो और लोगों के लिए ही हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो, वो क्या है, लोकतंत्र है। ये अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था ये शब्द। अब बात करते हैं आखिर इसकी विशेषता है। उससे मैंने लोकतंत्र के बारे में बताया था, अब लोकतंत्र के फंक्शन या विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा शासकों का चुनाव होता है, और लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है जनता। लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होती है। यानी जो लोगों द्वारा चुने गए जो लोग हैं ना, उन्हीं के पास ये शक्ति होती है। लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए क्या होता है, जीत हार का सामना करना पड़ता है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं कई बार जीत भी जाते हैं, कई बार हार भी जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। देखो, लोकतांत्रिक सरकार क्या तो जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही क्या करती है, कार्य करती है। जो हमारा भारत का संविधान है, संविधान के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये जनता के अधिकारों की क्या करती है बच्चों, रक्षा करती है। और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक सरकारें क्या करती है, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है ना, आपको पता ही होगा, जैसे उदाहरण जो कहते हैं बगल में मोदी जी खड़े हैं ना, हाँ, तो उदाहरण के थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, और लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है। हमने लोकतांत्रिक के तो बारे में बात कर ली, और लोकतांत्रिक सरकारें कैसी होती है। ये सरकार बच्चों जनता द्वारा चुनी नहीं जाती। आप ले चाइना के बारे में सुना होगा, तो चाइना के बारे में जैसे चाइना हो गया, ठीक है ना। और आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा, है ना। तो नॉर्थ कोरिया में क्या होता है कि तानाशाही शासन है। वहाँ तो केवल 4 से 5 हेयर कट दे रखे कि केवल 4 से 5 हेयर कट ही आप कटवा सकते हो, ठीक है ना। जनता द्वारा वहाँ चुनाव नहीं होता। तो ये सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं होती है, और ये सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करती है। मतलब संविधान तो बाद में जाए, संविधान का कोई मैटर नहीं होता। और जनता के अधिकारों का क्या होता है, खूब दमन होता है, अधिकार तो होते ही नहीं है यहाँ। और इसके साथ साथ ये चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते ही नहीं है। उदाहरण के लिए राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो। हमेशा पाकिस्तान में क्या होता है, सैनिक शासन होता है। कभी सैनिक आ गया, कभी लोकतंत्र आ गया। और सेना तो शासक के बारे में सुनती ही नहीं है, वो कहते चल निकल आते। तो ऐसी चीजें होती है। अब बात करते हैं बच्चों, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो लोकतंत्र में पहला अधिकार क्या होता है, प्रत्येक नागरिक को अपना खुद की सरकार चुनने का अधिकार होता है। यानी वो वोट डाल के क्या कर सकती है बच्चों, अपने उम्मीदवारों का चुनाव कर सकती है। दूसरा उसके पास अधिकार आता है, वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, ठीक है ना। और उसका गठन भी कर सकता है, या उसे छोड़ भी सकता है, या वो ग्रुप भी बना सकता है। तो इस प्रकार के अधिकार लोकतांत्रिक सरकार में होती है। और इसके साथ साथ तीसरा अधिकार क्या होता है बच्चों, वो इस सरकार की आलोचना भी कर सकता है।
या विरोधी दल की शामिल हो सकता है, या विरोधी दल में भी शामिल हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप नॉर्थ कोरिया में नहीं बोल सकते, वहां के नेता के बारे में नहीं बोल सकते। यहाँ जैसे भारत में कैसे लेके बोलते हो कि मोदी चोर है, कई लोग बोलते हैं ना। हाँ, तो क्यों? क्योंकि आप लोगों को किसी भी सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे देशों में नहीं है। जहाँ तानाशाही व्यवस्था है उन देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। आखिर लोकतंत्र के लोग खिलाफ क्यों हैं? आखिर इसकी कमियां क्या हैं? तो पहला है बच्चों अस्थिरता। कोई नेता स्थिर है ही नहीं, 5 साल बाद फिर चेंज हो जाएगा, कोई स्थिर है ही नहीं। दूसरा क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में जो फैसले होते हैं बहुत ज़्यादा देर से होते हैं। ठीक है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा देर हो जाएगा कि बंदा ही लुढ़क जाएगा, है ना। तो इसके साथ साथ तीसरा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। लोकतांत्रिक सरकार में जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कई बार क्या होता है, चुनाव के दौरान बहुत सारे राजनेता क्या होते हैं, घर घर आ जाते हैं। कई लोगों को दारू देने लग जाते हैं, कई लोगों को लालच देने लग जाते हैं कि मुझे वोट दोगे तो मैं 2000 रुपये दूंगा तुम्हें, है ना। तो इस प्रकार से होता है। तीसरा जो जो आपकी कमियां हैं, या बोला जाता है जिसका चुनाव प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो ये होती है बच्चों लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी लोकतंत्र के खिलाफ इसका विरोध क्यों किया जाता है, इसकी कमियां भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अब लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है। आखिर लोकतंत्र बेहतर कैसे है? तो भाई बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। बेशक देर से न्याय होता है, देर से निर्णय लिया जाता है, लेकिन लिया बेहतर जाता है। दूसरा, शासन का अधिक जवाबदेह वाला रूप होता है। तीसरा जो होता है बच्चों, नागरिकों का सम्मान होता है, रिस्पेक्ट मिलती है। यार सपोज करो ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेता यानी किसी देश के नेता को चुन रहे हैं, तो कितना बड़ा रिस्पेक्ट है हमारे लिए, तो नागरिकों को सम्मान मिलता है। चौथा है बच्चों, मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है कि आखिर जो मतभेद और टकराव होंगे तो उनको किस तरीके से संभाला जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों लोकतंत्र एक बेहतर सरकार होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।